तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 4th, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो इस चैनल पर जेनिथ इंग्लिश एजुकेशन जो चैनल है उस पर अपलोड कर दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। हमने पार्ट 2 में बताया था कि जो रेड ट्रैप है वो क्या किया रहा था, उसको आयरन जो मास्टर था रेमेंजो में एंड ही नेम जो था उसको कभी देखा भी नहीं था और जाना भी नहीं था, बट फिर भी उसको किस पर्पस से कह रहा था कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ कि वह नेक दिल इंसान है जो मुझे कुछ क्रोनोर दे देगा। और इससे वो उसके बाद उसने कहा कि हाँ मेरा अभी दिन खराब चल रहा है इसलिए मेरा ये हाल हो गया है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि यू शुड, जो आयरन मास्टर हैं वो कह रहे हैं कि यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट्स। वो जो रेजिमेंट्स जिस रेजिमेंट्स में वो भर्ती हुआ था आर्मी में, उस रेजिमेंट में तुमसे रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वाज मिस्टेक, यही तुम्हारा मिस्टेक है। इट ओनली आई हैव स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं उस समय में सर्विस में होता तो आई नेवर वुड हैव हैपेंड, ऐसा नहीं होने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। ठीक है, खैर अब इसका मतलब विल मतलब खैर, अब तुम छोड़ दो जो हुआ, अब तुम मेरे घर चलो मेरे साथ। टू गो अलोंग अप टू मैनोर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। और जो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड का मतलब साथी के जैसा उसके साथ स्वागत किया गया, और उस बड़े से उनका जो घर था उसमें गया तो उसको स्ट्रेंजर को किस तरह से स्वागत किया कि वो उनका पुराना ही जो रेजिमेंट है उसका एक साथी है। हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, हाउएवर डिड नॉट प्लीज कृपया करके तुम ट्रैम्प नहीं करो, मतलब उसको स्ट्रेंजर के बारे में कहा कि उसको पसंद, लेकिन हाउएवर डिड नॉट प्लीज द स्ट्रैम्पर, वो जो ट्रैम्प था वो पसंद उसको ये सब चीज़ें नहीं आया। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट ही सैड, वो जो ही जो था स्ट्रेंजर था वो किसको क्विट अलार्म्ड, जो घबराते हुए वो देखा, और उसको किसको देख रहा था, आयरन मास्टर को देख रहा था घबराते, और कहा कि नहीं ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर टू गॉट ऑफ द मैनोर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। और उसने सोचा कि जो 30 करोड़ को थॉट के बारे में सोचा और कहा कि अगर हम मास्टर मैनोर हाउस के घर जाते हैं तो उसका मतलब हुआ कि मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, वॉलंटरी कर रहा हूँ, किसमें, लायंस के जो डेन है उसमें वॉलंटरी कर रहा हूँ, अपने खुद से स्वेच्छा से अपने आप को डाल रहा हूँ लायंस डेन में, जो काल के मुंह में, जिसे लायंस के मुंह डेन कहते हैं, उसकी जो मुख होती है उसमें। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज एंड ही स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो जितना तो मुझे क्या कर दें, स्नेक अवे कर दें एंड चुपके से निकल जाने की बात किया कि जितने हैं तो चुपके से निकल जाए, लेकिन मुझे यहाँ क्या करने दो, फौज में सोने का चांस दे दो केवल, और चुपके से निकल जाओ किसी को बिना जाने पहचाने ही, अंधेरा में ही। आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ द मिसेबल क्लॉथ, लेकिन आयरन मास्टर जो था वो सोच रहे थे कि जो शर्मिंदा हो रहा है किसके कारण, जो मिसेबल क्लॉथिंग पहना हुआ है, जो फटा पुराना कपड़ा, उसके कारण एम्बरेस्ड हो रहा है, शर्मा रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट ही हैड सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। फिर कहते हैं कि डोंट प्लीज थिंक, उसके बारे में तुम मत सोचो कि फाइन हाउस है, अच्छा मेरे पास एक अच्छा घर है कि यू कैन नॉट शो योर सेल्फ हिम, कि वहाँ तुम्हें अपने शो करने की जरूरत भी नहीं है। ही सेड
एलिजाबेथ इज डेड। उसने कहा, जो आयरन मास्टर है उन्होंने कहा है कि जो एलिजाबेथ हमारी पत्नी है वो क्या है, डेथ कर गई है, डेड हो गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, तुम तो हम ऑलरेडी सुने ही होंगे। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे जो बच्चे हैं वो क्या है, अब्रॉड में है। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और हमारे घर में कोई नहीं है किसके अलावा, मेरे जो एक बड़ी बेटी है और मैं हूँ, उसके अलावा हमारे घर में कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। क्रिसमस के लिए हमारे कंपनी का मतलब फैमिली, कोई फैमिली नहीं होता है, ये बहुत बुरा लगता है। इसी जस्ट सेइंग, इसी कहने वाला हूँ कि जो हमारे पास कोई फैमिली नहीं है क्रिसमस के लिए, वो बहुत बुरा लगता है मुझे। नाउ कैम अलोंग विथ मी, और अब तुम्हारे साथ ही क्या करूँगा, ये मनाऊंगा। एंड मेक अ क्रिसमस फूड डिसअपियर एट अ लिटल फास्टर, और कम समय में जो क्रिसमस का फूड था उसको ख़त्म करने में आप हमारी मदद करें। बट द स्ट्रेंजर सेड नो 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 अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सा द मस्ट गिव इन का मतलब होता है कि कोई भी काम के लिए जिद धर लेना, कि अब जो आयरन मास्टर भी तो वो भी जिद धर लिए कि मैं तुम्हें ले जाकर ही अपने घर रहूंगा। उस स्ट्रेंजर को, वो तो अपना दोस्त समझ रहे थे, उस स्ट्रेंजर को, उसको कह रहे थे। इट लुक्स एज थॉट अ कैप्टन वन स्टेहल प्रीफर्ड टू स्टे विथ यू टू नाइट स्ट्रेजर स्ट्रोम ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। अपने हील पर टर्न होते हुए जो आयरन मास्टर है वो किससे कह रहे थे, ब्लैक स्मिथ से कह रहे थे, जो लुहार था उस फर्नेस में, उस फौज में उससे कह रहे थे कि आज जो हमारे जो कैप्टन बॉन स्टेहल जो है वो प्रीफर कर रहे हैं यहीं रहना, आज तुम्हारे साथ ही रहना प्रीफर कर रहे हैं। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, अपने मन में ही हंसते हुए, अपने आप में ही हंसते हुए वहां से वो चले गए। एंड द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ था वो हु न्यू हिम, और ब्लैक स्मिथ उस आयरन मास्टर को जानता था, उसके बारे में जानता था, कि अंडरस्टूड था, समझ गया था कि वेरी वेल, अच्छी तरह से वो समझ गया था कि दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उन्होंने जो अपने जो आयरन मास्टर है अपने लास्ट वर्ड तो कहा ही नहीं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर्ड अ साउंड ऑफ कैरिज। कैरिज का मतलब एक गाड़ी होता है जो घोड़ा से खींचा जाता है, उसका जो व्हील था वो फर्श के बाहर क्या होने लगा, सुनाई देने लगा। आधा घंटा ही हुआ था, उससे ज़्यादा भी नहीं हुआ था, और ये सुनाई देने लगा। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, और एक नए गेस्ट क्या हुए आए, लेकिन वो आयरन मास्टर नहीं थे। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उन्होंने अपने बेटी को भेजा था, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, जो इसलिए भेजे थे क्योंकि उनसे ज़्यादा उसको क्या था, पावर्स ऑफ परसुएशन था, समझने की क्षमता थी, लोगों को मनाने की क्षमता थी, और वो उनको आशा था, उनको होप था कि वो उन्हें मनाकर लेकर आ जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने बेटी को भेजा था। शी इंटर फॉलोड बाय अ वैलेट। वैलेट का मतलब होता है जो हेल्पर होता है, सेवक होता है, तो उस जो वो लड़की थी उसकी डॉटर थी, उसकी एक सेवक है, उसके द्वारा फॉलोड करते हुए इंटर किया गया। एंड कैरिंग ऑन हिज आर्म्स अ बिग फर कोट, और वो जो वैलेट था वो अपने आर्म्स पर एक बड़ा सा फर कोट को कैरी किए हुए था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, बट वो जो लड़की थी, डॉटर थी आयरन मास्टर की, वो क्या थी, इतना भी सुंदर नहीं थी। बट सिम्ड मॉडेस्ट एंड क्यूट साई, वो शर्मीली और क्या थी, वो मॉडेड थी। मॉडेड का मतलब होता है हम्बल थी वो, मॉडेड थी और हम्बल थी और शर्मिंदा थी। शर्मिंदा का मतलब उस तरह से शर्मिली थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग was just as it had been earlier in the evening.
इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट, वो जो पिछला शाम था फॉर्ज में उसी तरह से दिखाई दे रहा था जो पिछला शाम था। बट मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था वो अपने अप्रेंटिस के साथ, जो वर्कर्स थे, जो अप्रेंटिस थे, लर्नर थे, जो बिगिनर थे, उनके साथ क्या था, स्टील बैठा हुआ था अपने बेंच पर और आयरन एंड चारकोल का क्या कर रहा था, फर्नेस में चमकते हुए देख रहा था। एंड द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड lay with lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। और जो स्ट्रेंजर जो था अपने आप को क्या किया, स्ट्रेच किया आउट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे जो है वहीं पे स्ट्रेच किया था तो वहां पे लेट गया। एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने हेड के नीचे जो था एक पिग आयरन का पीस को क्या कर लिया, रख लिया। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज, जो हेड था उस हेड को अपने आंखों पर क्या कर लिया, पुल डाउन कर लिया। एज सून एज, जैसे ही यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, उसे क्या, उसकी नजर क्या है, यंग गर्ल की जो नजर थी उस पर पड़ी। सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, तो वे वेंट अप गई, वो वहां गई और लिफ्ट की अपने हेड को, नजदीक जाकर क्या कर दी, उसके हेड को लिफ्ट कर दी, हटा दी। द मैन वाज इवेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, और जो मैन था वो स्ट्रेंजर था वो क्या करता था, एक आंख खोलकर हमेशा सोया करता था, ये उसका जो हैबिट था। ही जंप्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्विट फ्राइटेंड, और वह भयभीत हो गया, भयभीत प्रतीत होने लगा, और वो क्या था, हड़बड़ में अचानक से वो जंप किया, अचानक से वो, एब्रप्टली का मतलब अचानक से वो जंप किया और खड़ा हो गया। एंड सीम्ड प्रतीत हो रहा था, वो भयभीत प्रतीत हो रहा था। उसके बाद वो लड़की बोल रही, माय नेम इज इडला विल्मेंसन, जो लड़की बोल रही है गर्ल कि मेरा नाम क्या है, इडला विल्मेंसन है। माय फादर केम होम, मेरे पिता जो घर आए, एंड सेड, मुझे कहा कि सैड यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज, कि तुम फॉर्ज में ही सोना चाहते हैं, आप सोना चाहते हैं इस रात। एंड देन, तब मैंने आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, तो इससे मैंने पिता से परमिशन लिया कि मैं आपको क्या कर लूं, अपने घर लानू। आई एम सो सॉरी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, क्योंकि आपने जो इस बैड टाइम जो है आपके साथ जो बुरा वक्त है उससे आप गुजर रहे हैं, इसके लिए सो सॉरी। सी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes and then he noticed that the man was afraid। और जो लड़की थी वो इडला जो थी, इडला वो जो लुक्ड कर रही थी उसको किस तरह से देख रही थी, कंपैशनेटली, जैसे कोई जब दुख में हो तो उसको भरी आंखों से क्या करते हैं, उसको देखते हैं, उसको संतावना देते हैं, सिंपैथी शो करते हैं, उसी तरह से उसको देख रही थी। और हैवी आई से, जो उसका जो आंख था वो भारी हुआ था। एंड देन द नोटिस, उसके बाद उसने नोटिस किया कि जो मैन है वो क्या है, अफ्रेड है। इधर ही हैज स्टोलन समथिंग और इल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो उन्होंने सोचा कि या तो ये जो व्यक्ति है वो क्या है, स्टोलन जो है, कुछ समथिंग स्टोलन किए हुए हैं, चुराए हुए हैं, या ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो ये जेल से भागे हुए हैं। सी थॉट एंड added quickly, you may be sure captain that you will be, और उसके बाद सोचा और उसके बाद तुरंत ऐड किए, यानी कि तुरंत कहे, क्या कहे कि you may be sure, आप श्योर रहें कैप्टन कि you be allowed to leave us just as freely as you came, जिस तरह से आप फ्रीली, स्वतंत्र रूप से हम हमारे यहाँ आए हैं उसी तरह से आप जाने के लिए भी स्वतंत्र रहेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, लेकिन आप कृपया करके हमारे क्रिसमस जो ईव है, यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर की जो शाम है उस पर क्या करें, आप हमारे यहाँ ठहरे, कृपया करके हम लोगों के साथ ही रहें। आई सी सेड दिस
in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. इसके बाद जो फ्रेडली मैनर के साथ ये जो लड़की बोली उससे क्या था, रेट ट्रैप पेडलर जो रेट ट्रैप सेलर था वो क्या हो गया, कॉन्फिडेंस उसमें आ गया, उसके उसमें क्या हुआ, उससे कॉन्फिडेंस महसूस हुआ. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. उसके बाद कह रहा है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि आप मेरे लिए, वो जो स्ट्रेंजर है वो बोल रहा है कि हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि आप मेरे लिए इतना करेंगे. यू शुड बोथर विथ माई योर सेल्फ, मिस, यानी कि जो आप हैं वो योर सेल्फ अपने आप से, स्वयं से मुझके लिए क्या है, बोथर हैं. बोथर का मतलब आप इतना जो परेशान हैं अपने आप से, मुझको लेकर जो परेशान इतना है, मुझे ऐसा मालूम नहीं था, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा. ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और उसके बाद उसने क्या किया, कोट को एक्सेप्ट किया. विच द वैलेट हैंडेड हिम विथ अ डिप बो, डिप बो के साथ, जो हैंडेड वैलेट जो था, डिप बो, डिप बो का मतलब है आदर पूर्वक से जो बैलेट था उसको क्या किया, हैंड ओवर कर दिया. और थ्री इट, और उसको क्या किया, ओवर हिज रैंक, और अपने रैंक से जो था कपड़ा पहना हुआ था उस कपड़े के ऊपर क्या कर लिया, पहन लिया. एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ. एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ जो था, जो आश्चर्य पूर्वक देख रहा था, यानी आश्चर्यचकित जो हो रहा था, आश्चर्य जो हो रहा था ब्लैक स्मिथ, उसको बिना ग्रैंड किए हुए, बिना उसे देखे हुए ही वो उस लड़की को फॉलो करते हुए कहाँ चला गया, कैरिज में. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही सेड इविल फॉर बॉन्डिंग, वो जो बुरी जो बुराइयां थी जो उसके पास थी उसको क्या कर रहा था, सोच रहा था, उस मैनर हाउस को जाते वक्त ही इविल को फॉर बॉन्डिंग कर रहा था. जो बुराइयां थी उनको, जो अशुभ आशंकाएं थी, फीलिंग जो समथिंग बैड लग रहा था उसको कि वो क्या घटना घट जाएगा, मैंने चोरी करके जा रहा हूँ और एक आर्मी ऑफिसर के घर जा रहा हूँ, तो ऐसा सोचकर उसके साथ बुरा हो रहा था, उसके मन में बुरा उत्पन्न हो रहा था, अशुभ बातें चल रही थी. Why the devil did I take that follows money, और मैं मूर्ख रूप से, डेविल का मतलब है शैतानी पूर्वक, मैंने उसको क्या कर लिया, फिलो जब ले लिया था मनी को, मुझे शैतानी में क्यों लिया था, इस पर वो अफसोस रहा है. ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, और जो मैं लिया था वो 30 क्रोनोर, उससे मैं फंस गया हूँ ट्रैप में. एंड नेवर गॉट आउट ऑफ इट, ऐसे मैं कभी बाहर भी नहीं निकल सकता. द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले दिन ही क्रिसमस ईव था. एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विथ सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, जो अपने रेजिमेंटल साथी था उससे क्या कर रहा था, उसको आश्चर्य रूप से जो सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा था कि जब रन वे हुआ, उसके साथ मिला, अनएक्सपेक्टेडली जब उसको मिला, अचानक से जब उसको मिला, तो मेरा जो उसका जो दोस्त था या कंपरेट साथी था उसका हालत खराब है, उससे मुझे क्या हो रही है, मदद करने में सेटिस्फैक्शन हो रही है. यही क्या थे आयरन मैन सोच रहे थे डाइनिंग रूम में फास्ट ब्रेकफास्ट के दौरान. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी to eat that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. इसमें कह रहे हैं जो आयरन मास्टर अपनी बेटी से, जो उनकी बेटी थी वो डिनर के लिए क्या टेबल पे बिजी थी, वो खाना लगा रही थी, डिनर नहीं ब्रेकफास्ट लगा रही थी उस टेबल पर, उसमें वो बिजी थी. उनसे कह रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारे दोस्त हैं जो
जो दोस्त तो आए हुए हैं उनका क्या करना है, उस पर कुछ बोन्स पे जो हड्डियां हैं उस पर थोड़ा बहुत मांस को क्या करना है, खिया पिया कर मांस भर देना है एंड उनको एक काम देना है जिससे वो अपने रेट रेप्स को सेलिंग करने के लिए चारों तरफ भटके नहीं, उसके लिए कुछ अच्छा समथिंग प्राप्त करना है, उसका अच्छा काम देना है। It is cure that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. इट इज क्योर, यह जो था अजीब लग रहा था, जो डाउटर कह रही है कि अजीब लग रहा था कि जो चीजें जो हो रही थी उनको साथ डाउनफॉल हो रहा था, और उनके साथ जो डाउनफॉल हो रहा था बैडली हो रहा था, बुरी तरह से जो डाउनफॉल था यह अजीब लग रहा था। लेकिन फिर भी जो लास्ट नाइट को जब मैंने उनसे देखा, उनसे मिला, तो उनके साथ कुछ मैंने बात किया तो उसे शो नहीं हो रहा था कि वो क्या है, एजुकेटेड पर्सन है। पहले वो एजुकेटेड पर्सन रह चुके हैं ऐसा वो प्रतीत ही नहीं हो रहा था। वो अपने जो डाउटर है वो अपने पिता से यानी कि आयरन मैन से इडला बोल रही है। यू मस्ट हैव पेशेंस, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल। उसके जो पिता हैं आयरन मास्टर, वो बोल रहे हैं कि तुम पेशेंस रखो, एज सुन जैसे ही गेट क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही वो क्लीन अप होगा, ड्रेस्ड होगा, मेंटेन होगा, उसका फुली ड्रेस मेंटेन होगा तो अलग दिखेंगे। एंड लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली इम्प्रेस्ड, और लास्ट नाइट जो था वो प्राकृतिक रूप से वो शर्मिंदा था एकदम इस घटना से वो। और द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैप क्लॉथ, और जब ट्रैम्प क्लॉथ उसके साथ हट जाएगा तो उनका जो ट्रैम्प मैनर था लास्ट नाइट का वो भी एंड हो जाएगा। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly cleaned and well dressed. The valet had bathed him, cut the hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in the good looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a straight collar and whole shoes. जैसे ही वह ही कहा कि जैसे ही डोर ओपन हुआ, स्ट्रेंजर इंटर किए, और उसके बाद वो कैसा दिख रहा था, ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड दिख रहा था। किसको किसने ऐसा किया बनाया था, वेलेट जो था उन्होंने उसको बाथ किया, कट हेयर किया एंड शेव्ड किया। उसके बाद जब वो ड्रेस्ड में था तो गुड लुकिंग रख रहा था, गुड लुकिंग दिख रहा था सूट ऑफ क्लॉथ्स के साथ। और जो क्लॉथ था किस आयरन मैन ने, आयरन मास्टर ने दिया हुआ था, उस क्लॉथ्स को पहनकर वो गुड लुकिंग सूट में दिख रहा था, अच्छा ड्रेस था। एंड ही ओर अ व्हाइट शर्ट, और वो व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, एंड स्टार्च कॉलर, उसका जो स्ट्रेच था, कॉलर जो था स्ट्रेच था ना, खड़ा था। एंड होल शूज, होल शूज का मतलब टाइटली जो होता है ना, जो उसका जो हर उसके जो लेग था, उसके जो पैर था उससे एकदम फिक्स हो रहा था, उसी तरह का उसके पास एक शू था। आगे बता रहे बट ऑल्दो ही गेस्ट, ऑल्दो यद्यपि ही, लेकिन यद्यपि इसका गेस्ट जो था नाउ सो वेल ग्लूम्ड, ग्लूम्ड तो वह तो इतना ग्लूम्ड था, दिख रहा था गेस्ट। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, फिर भी वह जो आयरन मास्टर थे खुश नहीं थे। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो, जो जो खुश नहीं थे उसको दिख रहे थे उसके साथ, और पकड़ दिख रहे थे उसके साथ। क्या दिख रहे थे, अनरिंकलिस यानी कि रिंकल दिख रहा था, उस तिरछी आंखों से उसको देख रहे थे। एंड ही वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, और समझने में आसान हो गया था कि व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव द मेड अ मिस्टेक। और जो मैंने कम लाइट में, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो फर्नेस से लिया था वो स्ट्रेंजर का, वो जो डिसीजन लिया था मैंने, वो उसमें हमारा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया है। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर, बट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर, वहां जब वो खड़ा था, इन ब्रॉड डे लाइट इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक, तो वहां इम्पॉसिबल था मिस्टेक करने में कि उनका जो ओल्ड ऑक्यूमेंटिस है, जो उनका पुराना जो साथी है, वो ऐसा नहीं है।
जान पहचान वाला व्यक्ति है ही नहीं। वो इम्पॉसिबल था उसको मिस्टेक करने में, क्योंकि जो डे लाइट है उसमें साफ साफ दिख रहा था कि ये उनका जान पहचान का कोई व्यक्ति है नहीं, उनका साथी पुराना नहीं है, ये साफ दिख रहा था, इसमें कोई मिस्टेक की चांस ही नहीं बन रही थी। तो व्हाट डज दिस मीन्स, ही थंडर्ड, वो चिल्लाते हुए बोले आयरन मास्टर कि ये सब इसका मतलब क्या हुआ। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्युलेट, जो स्ट्रेंजर था वो कोई चालाकी नहीं करना चाहता था, वो स्ट्रेम छुपाना नहीं चाहता था। मेड नॉट अटेम्प्ट टू डिस्टिमुलेट, वो छुपाना नहीं चाहता था। ही सा एट वंस दैट स्प्लेंडर एंड कम टू द एंड। स्प्लेंडर का मतलब होता है कि जो उसका लग्जरियस लाइफ था, जिस तरह से कोट उट पहना हुआ था, उसको खाने के लिए मिल रहा था, वो अब खत्म होने वाला है, यही वो सोच रहा था या उसे दिख रहा था किसको, स्ट्रेंजर को। इट वॉज नॉट मेनी फॉल्ट सर, ही सेड, और जो स्ट्रेंजर है उसने बताया कि मेरा फॉल्ट नहीं है सर, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर्स, मैं तो कोई और चीज़ नहीं आपसे बताया था, बल्कि पुअर ट्रेडर्स के अलावा मैंने आपसे कोई चीज़ नहीं बताया था, कोई बहाना नहीं आपसे बनाया कि मैं पुअर ट्रेडर नहीं हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड, और जो था मैं प्लीडेड था, रिक्वेस्ट कर किया भी था, आपसे भीख भी मांगा कि मुझे कहाँ रहने दीजिए, इन फॉर्ज में ही ठहरने दीजिए, बट नो हार्म एज बीन डन, अभी भी कोई कमी नहीं हुआ है, अभी भी कोई हानि नहीं हुई है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, और जो मैं अपना जो पहना हुआ कपड़ा उसको उतारूंगा और मैं अपने रैक्स को क्या कर लूंगा, पहन लूंगा, पुट कर लूंगा और मैं चला जाऊंगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटेड अ लिटिल, और आयरन मास्टर हेजिटेट होते हुए कहे वेल गुड, इट वॉज नॉट क्विट ऑनेस्ट आइदर, फिर भी यह क्या है, पूरी तरह से ईमानदारी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, और यू हैव एडमिट दैट, ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, यू एडमिट करो कि तुम मानो कि मैंने गलती किया है। यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, आई शुड नॉट बी सरप्राइज, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा यदि पुलिस से तुम्हें क्या कर ले, समथिंग टू बी मैटर के लिए समथिंग कुछ पूछे तो उसके लिए मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। किसने कहा, आयरन मास्टर ने कहा, किससे, स्ट्रेंजर से, कि अपने गलती को मान ले। द ट्रैम्प टूक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक अ टेबल विथ हिज फर्स्ट, और जो ट्रैम्प जो था वो अपने आगे बढ़ते हुए स्टेप फॉरवर्ड किया एंड स्ट्रंक, मारा एक मुट्ठी से, टेबल पे क्या किया, ऑन हिज फिस्ट से, अपने मुट्ठी जो था उससे एक ठक दे उस टेबल पे मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग आर, ही सेड, कि ये कैसे है, यह कैसा है। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेट ट्रैप, ये जो पूरा वर्ल्ड है वो कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा सा रेट ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज राइट्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और जो आप लोग हैं गुड थिंग्स जिसको ऑफर करते हैं हमारे लिए, तो इसके अलावा हमें यानी कि नथिंग बट चीज रेंट्स, यानी कि उसमें फंसने के अलावा, यानी कि बेट्स को देकर उसमें लालच भरने के अलावा में कुछ नहीं दिखता है। सेट आउट द ड्रैग अ पुअर फेलो इन द ट्रबल, और जिससे क्या हो जाते हैं, पुअर जो फेलो हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रबल में ड्रैग हो जाते हैं, फंस जाते हैं। एंड इफ द शेरिफ कम नाउ एंड लॉक मी अप फॉर दिस, यदि शेरिफ जो था, पुलिस जो था, यदि इसके लिए मुझे लॉक भी कर दे, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, तुम याद रखना हमेशा कि दैट द डे मेनी कम व्हेन, एक दिन आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ, अपने आप को, मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, एक पोर्क के बड़े से पिग में अब ये तुम भी प्राप्त होगे, एंड देन यू गेट अ कॉच इन द ट्रैप, और तुम भी उसमें एक दिन फंस जाओगे, एक बड़े से पीस ऑफ पोर्क में, लालच में तुम भी क्या हो जाओगे, एक दिन फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, इसे जो आयरन मास्टर था वो क्या हो गया, हंसने लगा। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो
यानी कि दैट वाज नॉट गुड, दैट वाज नॉट सो बैडली सेड। आयरन मास्टर उसके बाद हंसने लगा और दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो, परहैप्स वी शूड द शेरिफ ऑन द क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज सुन केम। बैडली सेड कहा कि तुम गुड फेलो हो, अच्छे हो, लेकिन तुम उस जो शेरिफ है उसको अकेले क्रिसमस ईव पर उसको अकेले रहने दो, इससे मुझे डिस्टर्ब नहीं है, तुम गो आउट हो जाओ यहाँ से, फास्ट एंड यू कैन, तुम जा सकते हो। बट जस्ट इज ए मैन ओपनिंग द डोर द डॉक्टर सेड आई थिंक ही आउट टू स्टे विथ अस टूडे, आई डोंट वांट हिम टू गो, एंड विथ दैट ही वेंट टू द क्लोज द डोर। और इसके बाद जैसे ही ओपनिंग खोल के ओपन किया डोर को, और तब डॉक्टर ने कहा आई थिंक आउट टू स्टे विथ अस टुडे, मैं सोच रही हूँ कि आज यहीं हम लोगों के साथ ही से रखा जाए, एंड आई डोंट वांट हिम टू गो, इसे आज उसे जाने नहीं चाहिए, एंड यू दैट ही वेंट द क्लोज द डोर, उसके बाद उसने दरवाजा को बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर, उसके बाद उसके पिता ने कहा कि तुम यह क्या कर रही हो। उसने अपनी बेटी को कहा कि तुम्हें क्या कर रही हो। द डॉक्टर स्टूड द क्विट embraced and hardly knew what to answer. The morning, she said, felt happy when the thought how homelike and Christmassy she was going to make a thing for a poor hungry wretch. She she could not get away from the idea all at once, and that was why she had interacted for the Bangalore. उसके बाद कह रही है और बहुत सारे क्विट डॉक्टर जो थे स्टूड क्विट इम्ब्रेस्ड हुई और हार्डली आंसर दे कि जो मॉर्निंग है सीड है वो बहुत खुशी का दिन है, इसलिए क्रिसमस पर आज भर यहीं रहने दो, और मिसरेबल जो पर्सन है हमारे साथ है जो हंग्री पुअर, उसके लिए मैं मेक थिंग गोइंग टू क्रिसमस पर उसके लिए कुछ खाना बनाती हूँ, और नॉट गेट फ्रॉम द आइडिया एंड द वाई सी हैड इंटरेस्टेड फॉर द वेलागोंट, यानी कि किसी के साइड लेने की जरूरत है, तो इसमें जो लड़की थी वो आयरन मास्टर की जो बेटी थी वो किसकी साइड ली थी, बेगाबॉन्ड्स की तरफ से वो बोल रही थी, बेगाबॉन्ड की जो तरफ से वो बोल रही थी, कर रही थी कि उसके जो पुअर हंगरी है उसको आज भर हम अपने यहाँ रखेंगे, उसको क्रिसमस पर खिलाएंगे, हम लोग दो ही रहते थे इसलिए आज एक नेक्स्ट पर्सन आया है तो हम लोग को खुश होना चाहिए, इस तरह से वो कह रही थी।